जब ये इंटरसेप्शन हो रहा था, तो क्या बुकीज, ये जो पूरा स्पॉट फिक्सिंग है, ये डायरेक्ट कहाँ से हो रहा था? क्या इसमें अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम, इन डी कंपनी, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी कहीं ना कहीं? सिरा क्या आपने समझा स्पॉट फिक्सिंग के बाद? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, हम्म, क्योंकि जब हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ हम्म, तो हमारे सामने पूरा नक्शा आया हम्म, और पूरा एक चेन नज़र आया जिसके अगुआ थे दाऊद इब्राहिम। हम्म, और दाऊद इब्राहिम के नीचे कुछ बड़े बड़े बुकीज़ थे, लेकिन वो बुकीज़ के को डायरेक्टली डील नहीं करता था। हम्म, उसके कुछ लोग थे, गिने चुने लोग, उसके लेफ्टिनेंट्स, हम्म, वो करते थे आगे। और जो बुकीज़ थे वो इंडिया के टॉप बुकीज़ थे, हम्म, उनके नीचे और सब बुकीज़ कह लीजिए, हम्म, और पूरा एक पूरा जाल था। इसीलिए हम लोगों ने इस केस में ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, महाराष्ट्र और ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, मकोका को का हम लोगों ने प्रयोग किया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि लोअर कोर्ट में जो हम्म, जज थे हम्म। उन्होंने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। अभी हम लोग हाई कोर्ट में गए हुए हैं और हमारी सुनवाई चल रही है। पहली बार, इसके पहले मैच फिक्सिंग का तो खुलासा हो चुका था। साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैंसी क्रोनिये को नीरज कुमार सर जब थे, क्राइम ब्रांच की टीम उस वक्त अरेस्ट करके, क्रिकेट में जो काला अध्याय है मैच फिक्सिंग, उसका खुलासा हुआ। हालांकि पहले से लोग जानते रहे थे, लेकिन खुलासा हुआ। लेकिन आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा पहली बार हुआ, जिसमें जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो स्टार बॉलर थे श्रीसंत, वो अरेस्ट हुए थे मुंबई से। क्या ये 3 क्रिकेटर तो अरेस्ट हो गए, क्या इस इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों को और पता चला कि और भी क्रिकेटर इन्वॉल्व है, लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं रहा होगा? तो इसके जरिए तो और इस पूरे खेल का खुलासा तो हुआ होगा आपके सामने, क्या इनसाइड नहीं, जो कागजों में नहीं आया? कुछ लोगों पर कुछ शक था, हम्म, लेकिन देखिए, क्राइम जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं या किसी पर मुकदमा चलाते हैं हम्म, तो आप शक के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं, हम्म, आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। हम्म, तो कुछ नाम थे वैसे जो शक के घेरे में थे, लेकिन हम लोगों ने उस नाम का वो नाम लिया ही नहीं कहीं भी। और वो बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ हम ही लोगों के पास रह गई, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ शक के पनाह बेसिस पर अगर हम किसी का नाम ले लेते हैं तो वो उचित नहीं है।